नियमों की धज्जियां उड़ाते अवैध तरीके से पटाखा विक्रय करने वाले व्यापारी, बिना अस्थायी लाइसेंस की स्वीकृति के कैसे लगी गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में पटाखों की दुकान। पुलिस ने आनन फानन में क्यों बंद करवाई पटाखों की दुकान। ग्रीन पटाखों की आड़ में बेच रहे हैं पुराना स्टॉक। नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज 27। राजस्थान सरकार ने दिवाली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की स्वीकृति दी है और साथ ही ग्रीन पटाखों को बाजार में विक्रय करने के लिए कुछ नियमों को भी लागू किया है। परंतु झीलों की नगरी में पटाखों के होलसेल व्यापारियों ने तो ग्रीन पटाखों के विक्रय करने के सभी नियमों की पालना करना शुरू कर दिया है और उदयपुर प्रशासन द्वारा अस्थायी लाइसेंस भी देना शुरू कर दिया है। परंतु सेक्टर 14 और सवीना क्षेत्र में बिना अस्थायी लाइसेंस के पटाखों की दुकान लगना शुरू हो गई है और उन दुकानदारों ने बिना किसी अस्थायी लाइसेंस के और बिना किसी मापदंड के अपनी मनमर्जी से पटाखे बेचना भी शुरू कर दिया है। उन दुकानदारों के पास न तो कोई ग्रीन पटाखों के बारे में कोई जानकारी और न ही अस्थायी लाइसेंस की कोई स्वीकृति है और न ही ग्रीन पटाखों के बारे में कोई परख। सिर्फ आम जनता को पटाखों के नाम पर पुराना स्टॉक बेचकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जब इसकी सूचना न्यूज 27 चैनल पर लगी तो सूचना पुख्ता होने पर संबंधित थाना अधिकारी को इस मामले से अवगत कराया। तो क्या कुछ कहा गोवर्धन विलास थाना अधिकारी ने, आप भी सुने। कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सभी पटाखे पर प्रतिबंध है। विशेष रूप से जो ग्रीन पटाखे है उस पर राज्य सरकार द्वारा थोड़ी सतर्कता बरती गई है कि छोटे मोटे फुलझड़ियाँ वगैरह जो ग्रीन पटाखे हैं उसको वो बेच सकते हैं, मगर उसके लिए एडीएम साहब से अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाता है। वो लाइसेंस जारी करने पर ही वो पटाखे व्यवसायी अपने दुकान में पटाखे बेच सकेंगे। इसके लिए न्यूज 27 के द्वारा भी हमें अवगत कराया गया था। विशेष हमारे गश्त के दौरान भी हमने व्यापार मंडल के अधिकारियों व्यापारियों को समझाइश की कि भी कोई अनावश्यक बिना लाइसेंस की कोई पटाखा व्यवसाय की दुकान नहीं चलाए। और न्यूज 27 ने सर्वे करके बताया कि बिना लाइसेंस की दुकानें हैं, उस पर तुरंत हमारे द्वारा उस पर जाँच कराई गई और उनको पटाखा व्यवसाय को पाबंद किया गया कि भाई दोबारा आप अगर पटाखे बेचने हैं ग्रीन जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है वही पटाखे बेचने हैं तो उसके लिए आप सक्षम अधिकारी एडीएम साहब से लाइसेंस प्राप्त करके ऐसे दुकान लगाए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को लेकर जिसमें लक्ष्मी जी है, गणेश जी है, अन्य देवताओं के भी फोटो आतिशबाजियों पर नजर आ रहे थे, जिस पर कई सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध भी किया गया था। सरकार ने इन्हें बेचने चलाने पर भी रोक लगाई गई। इस पर किस तरह की बात? हिंदू देवी देवताओं के पटाखे फोटो लगे हुए का मेरी जानकारी में है नहीं है, और अगर ये देवी देवताओं के पटाखे लगाते हैं तो इसकी कोई प्रतिबंध है तो उस पर भी जांच की जाएगी। तो सुना आपने किस तरह से थाना अधिकारी ने कहा कि उनके थाना क्षेत्र में कोई भी अवैध तरह की दुकान नहीं चलने देंगे और नियमों की पूरी पालना करवाएंगे। चलिए अब आपको पटाखा एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश लालवानी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। 2015 में दिल्ली एनसीआर को गवर्नमेंट ने बैन किया था पॉल्यूशन के कारण। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला, उसके बाद एक सॉल्यूशन निकाला गया कि इस केमिकल को और इस रसायन को कम मात्रा में डालें तो एक ग्रीन पटाखे को हम ईजाद कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन लेवल काफ़ी कम होगा, तो दिल्ली में भी पटाखा बिक सकेगा। 2017 से शिवाकाशी वालों ने ग्रीन पटाखा बनाना चालू किया और पहले साल में इतना प्रोडक्शन नहीं आने के कारण उन्होंने सिर्फ दिल्ली एनसीआर को ही ग्रीन पटाखा बेचा। उसके पश्चात 2018 से शिवाकाशी से बिना ग्रीन के कोई पटाखा निकल नहीं पाता। वहाँ भी 15-18 एजेंसियाँ बैठी रहती हैं जो इनके मानक को मापदंड को चेक करके फिर रवाना करती हैं। तो आज की तारीख में बाज़ार में जो भी पटाखा है 99% लगभग ग्रीन है। रही बात मार्के की, तो कुछ जैसे बॉक्सेस चेंज होते जा रहे हैं उन पे ग्रीन का मार्का आ रहा है, कुछ बॉक्सेस जो चेंज नहीं हुए हैं उन पे ग्रीन का मार्का नहीं आ रहा है, लेकिन पटाखा 100% सारा ही ग्रीन है। और नेक्स्ट ईयर से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के बाद सारा पटाखे पे मार्का ग्रीन का ही आए। एक दूसरे लोगों के अंदर ये भ्रांति चल रही है कि लाइसेंस हमने अप्लाई कर दिया है, हमें मिल जाएगा और आप हमें पटाखा दे दीजिए, इस तरह के बारे में क्या बात? हम जितने भी बड़े होलसेलर्स हैं उनको बिलिंग करना पड़ता है, पटाखा बेचने के बाद बिलिंग करना पड़ता है। तो बिलिंग हम उसी के लाइसेंस नंबर डालने के बाद ही कर सकते हैं। अनऑथराइज पर्सन को हम पटाखा नहीं बेच सकते।
ठीक है, एक आखिरी सवाल ये है कि बात आ रही है कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र जो हैं वो पटाखों पर होते हैं, जैसे लक्ष्मी बम, गणेश बम, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अपन सोचे तो इनको 3 साल हो गए इस चीज़ पे बहुत बड़ा मुद्दा उठा था और लगभग 3 साल से इस तरह की चीज़ें अब बाजार में प्रचलित नहीं है। पर अगर किसी व्यापारी के पास पुराना पड़ा हुआ है तो मजबूरन वो बेच रहा है। बाकी आज देखा जाए तो पिछले 3-4 साल पुराना किसी का स्टॉक तो ही सेल्स हो रहा है। बाकी आपके पास इस तरह का कोई भी स्टॉक नहीं है अभी तक तो कोई नहीं है सर। अगर पटाखा एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश लालवानी की बात को माना जाए तो होलसेल व्यापारियों द्वारा किसी भी अस्थायी लाइसेंस की स्वीकृति के बिना किसी दुकानदारों को पटाखा बेचने के लिए विक्रय नहीं किया जा रहा है। तो बिना अस्थायी लाइसेंस की दुकानें बाजार में आखिर लगी तो लगी कैसे और उनके पास पटाखा बिकने के लिए कैसे आए?